हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 13 अप्रैल के जनरल नॉलेज को। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ इसकी वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू फोर्स इन इलेक्शन। चुनाव में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावी होती है, यानी आचार संहिता को कब लागू किया जाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन के आने के समय तो ये होगा नहीं। फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन, यानी अंतिम नामांकन भरने तक, तो इसका भी हो जाएगा नहीं। फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, यानी जो उम्मीदवार होते हैं वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं, उसकी अंतिम तिथि से इसका हो जाएगा नहीं। फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। जब चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हैं उसके बाद से आचार संहिता को लागू किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल बाय द इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता में नैतिक आचरण से संबंधित बिंदु शामिल किए जाते हैं कि चुनाव के समय में जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव के दौरान कौन से आचरण को नहीं अपना सकते। तो इसका सेंस लगेगा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी विधि के किस प्राधिकार से इनमें से किसका अर्थ हो जाएगा। तो हो जाएगा क्यू वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा, और क्यू वारंटो से। अधिकार परीक्षा की बात करें तो ये रिट सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा इसे जारी किया जाता है, यानी अधिकार परीक्षा रिट को सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। और यह ऐसे अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्रों में से बाहर जाकर क्रियाकलाप करते हैं, फिर कार्य करते हैं, और उसके बाद न्यायालय द्वारा इस रिट के माध्यम से उसका कारण पूछा जाता है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, और आपके बाहर जाकर क्रियाकलाप करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका सेंस हो जाएगा क्यू वारंटो और अधिकार परीक्षा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज, यानी प्रधानमंत्री क्या है संविधान के अनुसार। इस संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री क्या है। हेड ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का प्रमुख तो नहीं होते हैं। हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी सरकार का प्रमुख। हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी संघ शासन का प्रमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख। जो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, और प्रधानमंत्री संसद के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को किस आर्टिकल के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो आर्टिकल 370 है उसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू इंडिया इज, यानी भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है। तो ऑप्शन है यूनियन ऑफ स्टेट्स, वॉल्यूंटरी एसोसिएशन, कॉन्फेडरेशन, या फिर फेडरेशन। तो वो करता है राज्यों के संघ या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में। भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में इंगित करता है, और जो भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 है उसमें इसका वर्णन किया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का संघ। इन विच जनरल इलेक्शन डिड कांग्रेस लॉज मेजोरिटी इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कांग्रेस ने कौन से आम चुनाव में पहली बार सांसद में बहुमत खोया था। वर्ष 1977 में चुनाव हुआ, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने संसद में अपना बहुमत खोया था, और उस समय लोक दल के नेता जो मोरारजी देसाई थे उन्हें
प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स विच आर लीगल बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, यानी इनमें से कौन सा वो अधिकार है जो कानूनी अधिकार है लेकिन वो संवैधानिक रूप में नहीं है? पहला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी घूमने की स्वतंत्रता। तो ये सभी को पता है कि यह आता है संवैधानिक अधिकार में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वो भी आता है संवैधानिक अधिकार के रूप में। राइट ऑफ मोनिटरीज टू इस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। तो जो बी बच रहा है राइट टू प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति का अधिकार, तो वो आता है कानूनी अधिकार में। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है परंतु संवैधानिक अधिकार नहीं है। बात करें इसके पूर्व में, तो पूर्व में संपत्ति के अधिकार को जो आर्टिकल 31 यानी जो अनुच्छेद 31 है उसके द्वारा इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो इसके दौरान इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर जो आर्टिकल 300 को है, आर्टिकल 300 को में इसे शामिल कर दिया गया। तो इसका सेंस हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति का अधिकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर। जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं वो इनमें से कब पदयुक्त होते हैं या अपने पद को कब छोड़ते हैं? एवरी ईयर्स, यानी प्रत्येक साल। एवरी 2 ईयर्स, यानी तो वो छोड़ते हैं प्रत्येक 2 वर्षों में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन एवं अस्थायी सदन है और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में पदयुक्त होते हैं, यानी 3 सदस्यों में से एक सदस्य 2 वर्ष में अपने पद को छोड़ते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एवरी 2 ईयर्स या प्रत्येक 2 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया? इनमें से कौन सा अधिनियम हो जाएगा जिसके द्वारा भारतीय शासन अधिनियम सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या भारतीय शासन अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत के संविधान के अधिकतर जो अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और इसी से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स विच कैन नॉट बी एबोलिश्ड इवन डरिंग एन इमरजेंसी इज। जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जाता वो इनमें से कौन सा है? यानी इनमें से वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, यानी शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, तो ये होगा नहीं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, तो ये भी होगा नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये हो जाएगा हमारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसी भी स्थिति में, यानी आपातकाल में भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और यह अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी है। भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के हैं। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन। राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है, यानी इनमें से किसमें? राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग इनमें से किसमें हो सकती है? तो एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा होगा नहीं, राज्यसभा होगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट में होगा नहीं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन, यानी कि संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर
सांसद में किसी भी सदन में महाभियोग की पहल हो सकती है। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 61 है, उसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। बात करें इसे बनने में कितना समय लगा, तो इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। यानी हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसे 26 जनवरी 1949 को इसे पूर्ण कर लिया गया, इसे पूर्ण किया गया और लागू किया गया इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।